नमस्कार। आज मैं आपको रागों के समय सिद्धांत के बारे में बताऊँगी। कौन सा राग कब गाया जाता है, रागों के गायन समय सिद्धांत के कितने प्रकार हैं, उस चीज़ के बारे में बताऊँगी। तो रागों को भारतीय संगीत है, उसमें रागों का समय सिद्धांत है और स्वरों के आधार पे रागों को 3 प्रकार में बाँटा जाता है। तो जो पहला प्रकार है, वो है कोमल रेधा वाला सिद्धांत। कोमल रेधा स्वरों वाले राग। और दूसरा है शुद्ध रेधा स्वरों वाले राग और तीसरा है कोमल गा कोमलनी स्वरों वाले राग। तो इसको समझाने से पहले, क्योंकि हम टाइम के बारे में बात करें, समय के बारे में बात करें, इसलिए मैं एक घड़ी बना देती हूँ ताकि बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा जो पहला है कोमल रेधा स्वरों वाले राग, वो गाए जाते हैं 4 से 7 बजे तक। तो 4 से और 7 बजे तक कोमल रेधा वाले राग गाए जाते हैं। अब 4 से 7 दो बार बजते हैं, सुबह और शाम को। तो सुबह और शाम को कोमल रेधा वाले राग गाए जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रथम पहर। तो प्रथम प्रहर 2 बार हो गए, एक दिन का यानी कि सुबह और एक रात का यानी कि शाम। सुबह और शाम। जो राग 4 से 7 टाइम में गाए जाते हैं, उनको संधि प्रकाश राग भी कहते हैं। तो यहाँ भी मैं लिख देती हूँ संधि प्रकाश। संधि प्रकाश क्या होता है? दिन और रात की संधि। सुबह रात खत्म हो रही होती है और दिन सुबह हो रहा होता है, तो दिन और रात की संधि को संधि प्रकाश कहते हैं। और संधि प्रकाश वाले टाइम में जो राग गाए जाते हैं, उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। उनमें रे और धा स्वर कोमल लगता है। यह टाइम 2 बार आएगा, एक बार सुबह, एक बार शाम को। इसके बाद आते हैं हमारे शुद्ध रेधा वाले राग। मैं इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ। कोमल रेधा वाले राग में जैसे राग भैरव है, सुबह सुबह गाया जाता है, और राग भैरव में कोमल रे और कोमल धा स्वर यूज होता है। इसके बाद हमारे शुद्ध रेधा वाले राग आते हैं, वो गाए जाते हैं 7 से 10 बजे तक। 7 से 10 बजे तक शुद्ध रेधा वाले राग गाए जाते हैं, जैसे कि बिलावल। बिलावल में सारे शुद्ध स्वर हैं, शुद्ध रेधा स्वर है। इसके बाद आते हैं हमारे कोमल गानी वाले स्वर। तो जो हमारा बचा हुआ टाइम है 10 से लेके 4, वो सारा हमारा आ गया कोमल गा और कोमल नी वाले राग, जैसे कि काफी। काफी राग में कोमल गा और कोमल नी स्वर यूज होता है। तो इतना ध्यान रखना है कि हमारे ये 12 + 12 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में हर एक 2 बार बजते हैं। जैसे 4 से 7 सुबह भी हो रहा है, शाम को भी। 7 से 10 सुबह भी है और शाम को भी है। तो इस तरीके से ये प्रथम प्रहर, ये द्वितीय प्रहर हो जाएगा, और ये लास्ट वाला ये तृतीय प्रहर हो जाएगा। शुद्ध सबसे पहले कोमल रेधा वाले राग, फिर शुद्ध रेधा वाले राग गाए जाते हैं, फिर कोमल गानी वाले राग गाए जाते हैं। तो कोमल रेधा वाले रागों का टाइम हो गया 4 से 7, शुद्ध रेधा वाले रागों का टाइम हो गया 7 से 10, और कोमल गानी वाले रागों का टाइम हो गया 10 से 4, पूरा टाइम हो गया। इसके अलावा ये जो समय सिद्धांत है, ये स्वरों के आधार पे है। स्वरों के आधार पे, यानी कि कौन से स्वर लग रहे हैं, उसके आधार पे ये तीनों प्रकार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रकार है, वो है वादी स्वर के आधार पे। वादी स्वर के आधार पे। तो हम वादी स्वर क्या होता है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो स्वर राग में सबसे ज्यादा प्रयोग हो, उसे वादी स्वर कहते हैं। और वादी स्वर जैसे कि हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और क्योंकि तार सप्तक वाला सा भी वादी स्वर होता है, तो ये इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ये हमारे 2 हिस्से हो गए। इधर यदि वादी स्वर है तो पूर्वांग, और यदि इधर वाला वादी स्वर है
तो उत्तरांग। ये वाला हिस्सा पूर्वांग में आ गया, ये वाला हिस्सा उत्तरांग में आ गया। यदि वादी स्वर सा रे गा मा इनमें से कोई एक है तो वो पूर्वांग वादी राग है, वो क्या होगा, पूर्वांग वादी राग। और यदि वादी स्वर इनमें से है तो उत्तरांग वादी राग होगा। अभी इसमें मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, फिर भी मैं एक बात बताती हूँ कि ये जो माँ और पा है ये अक्सर बीच में आते हैं, यानी कि यदि माँ वादी है और उसमें फिर समाधि देखा जाता है, यदि समाधि तार सप्तक वाला सा है तो वो उत्तरांग में भी आ सकता है। तो इसमें मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ कि ये वाला हिस्सा पूर्वांग में है और ये वाला हिस्सा उत्तरांग में है। तो यदि इसमें से वादी स्वर है तो पूर्वांगवादी राग है, यदि इसमें से वादी स्वर है तो उत्तरांगवादी राग है। जैसे राग भैरव, राग भैरव में कोमल ध स्वर वादी है, तो ध स्वर यहाँ पे आया है, यानी कि राग भैरव उत्तरांगवादी राग है। अब इसका टाइम मैनेजमेंट समझाने के लिए ध्यान से देखो, हमारे पास 24 घंटे हैं। एक है दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, और दूसरा टाइम है हमारा रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक पूर्वांगवादी, इस हिस्से को पूर्वार्ध भी कहते हैं। और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक इस हिस्से को उत्तरार्ध भी कहते हैं, और इसमें उत्तरांगवादी राग गाए जाते हैं। तो वादी स्वर में फिर से बताती हूँ, यदि वादी स्वर पूर्वांग में है, सा रे गा मा में से है तो वो पूर्वांगवादी राग होगा, और वो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक गाया जाएगा। इसके बीच में कोई भी टाइम हो सकता है। और यदि वादी स्वर पा धा नी सा यानी कि उत्तरांग में है तो वो उत्तरांगवादी राग माना जाएगा, और वो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक के बीच में गाया जाएगा। तो इस हिस्से को दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक इसको कहते हैं पूर्वार्ध, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक इस हिस्से को कहते हैं उत्तरार्ध। ये चीज हमें याद रखने वाली है। तो इसमें हमारे 3 हिस्से हो गए हैं। पहला वादी स्वर के हिसाब से हो गया, वादी स्वर का मैंने आपको समझा दिया है। और दूसरा जो समय सिद्धांत है वो पूर्वांग और उत्तरांग के आधार पे, पूर्वांग और उत्तरांग के आधार पे, तो वो भी समझ में आ गया है। पूर्वांग में है यदि वादी स्वर तो वो सेम बात है। और तीसरा हो गया पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आधार पे, तो तीनों का सेम ही मतलब है, बट इस हिसाब से हमने प्रकार अलग अलग बना दिए। तो ये क्या चल रहा है, रागों का समय सिद्धांत। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे राग भैरव में कोमल ध स्वर वादी है, ध स्वर उत्तरांग में है। उत्तरांगवादी राग कब गाए जा रहे हैं, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। तो जो हमारा सुबह का 4 से 7 आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, इस हिस्से में आ रहा है। सुबह प्रातः काल 4 से 7, राग भैरव का गायन समय है प्रातःकाल 4 से 7, जो 4 से 7 उत्तरांगवादी राग है, इसीलिए इसके बीच में आ रहा है। इसके अलावा एक और स्वर होता है, वो होता है अधोदर्शक स्वर। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं कि अधोदर्शक स्वर किसे कहा जाता है। अधोदर्शक स्वर कहा जाता है मध्यम को। मध्यम मीन्स माँ। तो माँ को अधोदर्शक क्यों कहा जाता है, यहाँ पे हमने 2 हिस्से करे थे, एक पार्ट पूर्वांग, दूसरा पार्ट उत्तरांग। तो यहीं पे हम समझ लेते हैं, क्योंकि माँ 2 है, एक शुद्ध माँ है और दूसरा है तीव्र माँ। क्योंकि ये दोनों माँ आधा आधा टाइम को आधा आधा बांट देते हैं, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक में तीव्र माँ यूज होता है, और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक में
शुद्ध मा यूज होता है। जैसे राग भैरव है, राग भैरव में शुद्ध मा यूज होता है, और राग यमन है उसमें तीव्र मा यूज होता है, जो कि सायंकाल में गाया जाता है। और वो सायंकाल कब आता है? रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक। इसके अलावा जो अन्य रागों का समय सिद्धांत है उसमें ऋतु के आधार पे भी, जैसे कि बसंत ऋतु है तो बसंत राग गाया जा रहा है वसंत ऋतु में, वसंत राग, वर्षा ऋतु में मल्हार राग, क्योंकि ये राग इसी तरीके के हैं, उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि जब इनको एक विशेष ऋतु में गाया जाता है तो वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बच्चों, ये था रागों का समय सिद्धांत। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।